याद करके आई हूँ, मेरे को लगा कि वो पंक्तियाँ आज पढ़नी चाहिए। काम मत कर, काम मत कर, काम का जिक्र कर, जिक्र कर पर काम मत कर, काम का फिक्र कर पर काम मत कर, काम मत कर, मत कर, मत कर। आप सोचिए, आप सब तो दिल्ली वासी हैं, ये पंक्तियां किस पर फिट होती हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जो काम नहीं करता लेकिन काम का जिक्र फिक्र बाकी सब तमाशा करता है लेकिन काम नहीं करता? आज उसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहती हूं कि 1286.93 करोड़ रुपया पिछले 7 साल के अंदर एनवायरमेंट सेस के रूप में, मैं दोबारा से इसको बोलना चाहती हूँ, एनवायरमेंट सेस के रूप में इकट्ठा किया गया दिल्ली की जनता के द्वारा। और दिल्ली की जनता ने ये पैसा दिया दिल्ली सरकार को कि हमारा वातावरण शुद्ध हो, पोल्यूशन कम हो, और पोल्यूशन कम होकर उससे निवारण जनता को मिले। हम सबको पता है कि छोटे बच्चे किस तरीके से खांस रहे हैं। अस्पतालों में जब वो पहुंचते हैं तो उनकी ट्रेनिंग का क्या हिसाब होता है, जिनको जानकारी नहीं है कि जब वातावरण अशुद्ध है तो बीमारियों का कैसे इलाज करना है, क्या क्या उनको नेबुलाइज करना है, क्या करना है, लोगों को जानकारी नहीं है। बुजुर्गों को भी परेशानी है फेफड़ों की, लेकिन उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। और जो नए सिस्टम खड़े होने चाहिए थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर नहीं है। स्मोक टावर की जो है, आप पूरी दिल्ली से प्रॉमिस किया गया था कि 10 स्मोक टावर लगेंगे, और अंत में आपको पता चलेगा कि एक लगा जो भी मेंटेनेंस में 80 करोड़ रुपया, 80 लाख रुपया हर महीने का जाता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो स्मोक टावर भी नहीं लगे हैं, ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हुआ है। ये सब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि राजनीतिक टूरिज्म पर अन्य राज्यों का भ्रमण करते हैं, लेकिन दिल्ली वालों का पैसा उन जगहों पर खर्च होता है, एडवर्टाइजिंग पर खर्च होता है, लेकिन दिल्ली की जो ज़रूरत है उसके काम के लिए वो पैसा खर्च नहीं होता। आपको हैरानी होगी जानकर कि 2015-16 में सिर्फ 272.51 करोड़ रुपया जो है वो खर्च हुआ है, और 272.51 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है उसमें से 265 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे खर्च हुआ है, वो है दिल्ली मेरठ रैपिड रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके अलावा ये पैसा कहीं पर ठीक से खर्च नहीं हुआ। और ऑन ऑफ की जो फाइल को लेकर ये कहते हैं हर एक को ब्लेम करो, पूरी दुनिया के ऊपर आप तोहमत लगाओ, लेकिन खुद कोई काम मत करो। अभी इन्होंने तोहमत लगाई कि एलजी साहब ने फाइल साइन नहीं किया ऑन ऑफ का। हमने आरटीआई के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि ऑन ऑफ की कोई स्टडी रिपोर्ट है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, या कोई ऐसी दिल्ली सरकार ने कोई उससे जुड़ी हुई संबंधित कोई जांच करवाई है? तो जवाब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप देखेंगे कि लगातार मौसम दिल्ली का खराब हो रहा है, ठंड बढ़ते ही दिल्ली के अंदर स्मॉग की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो जब ये इनका आप जो रवैया है वो तय करें कि जब ये पंजाब में मुख्यमंत्री नहीं थे तो ये पंजाब और हरियाणा की सरकार को ब्लेम करते थे, फिर कहते थे मेरे हाथ में आएगा तो मैं पराली जलाना बंद करवा दूंगा। अब इनके हाथ में आए तो हरियाणा सुधर गया, लेकिन पंजाब, अभी पंजाब के अंदर वो पराली जलाने के जो केसेस हैं वो बढ़े हुए हैं। दिल्ली में हम 10 स्मॉग टावर लगवाएंगे और वो नहीं लगी है, और उसमें जो 80 लाख रुपया महीने का मेंटेनेंस जा रहा है, तो मैं तो चाहूँगी कि एलजी साहब इसकी भी जांच करवा लें। ये भी छोटा मोटा कोई स्कैम ही लगता है कि 80 लाख मेंटेनेंस जा रहा है और वो जो टावर है वो अनमेंटेन्ड है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। 22 करोड़ रुपया जो है वो टावर पे खर्च हुआ है जो काम नहीं कर रही है। तो लगातार आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां दिल्ली का मौसम खराब है, दिल्ली की हवा खराब है, इन्होंने हवा को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया है। वहीं केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस है वो बना के दी, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे बना के दिया, बाकी जो काम है वो करके दिए, लेकिन इनकी तरफ से जो दिल्ली सरकार का, राज्य सरकार का काम था वो कुछ नहीं हुआ। और एनवायरमेंट सेस जो है, वातावरण का जो सेस है, जो टैक्स है, वो किसी और काम पे खर्च भी नहीं हो सकता।
और वो आपको वातावरण संबंधित कार्यों पे ही खर्च करना पड़ेगा। यही कारण है कि पिछले 7 साल के अंदर 272 करोड़ रुपया 1200 में से 1200 1250 में से खर्च हुआ है, जो कि 265 करोड़ रुपया एक ही प्रोजेक्ट पे खर्च हुआ है, वो है दिल्ली मेरठ रैपिड रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये तो दिल्ली की हालत है। फ्रेंड्स, इट्स शॉकिंग द वे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज choosing not to work for Delhi and only making political statements here, there, wherever, whereas the work requires him to be in Delhi. दिल्ली को कोई पार्ट टाइम सीएम की जरूरत नहीं है ना जी, दिल्ली को फुल टाइम सीएम चीफ मिनिस्टर की जरूरत है। तो फुल टाइम चीफ मिनिस्टर नहीं होकर तो वो पार्ट टाइम चीफ मिनिस्टर है। देयर इज अ लाइन विच वन कैन से, डू नॉट वर्क एक्सेप्ट टॉक अबाउट द वर्क, talk about the work but do not work, show concern about the work but do not work. And these lines are befitting in describing what the Delhi chief minister's modus operandi is all about. This person is doing nothing. We all know how Delhi's atmosphere is getting polluted by inaction of the Delhi government, and you'll be surprised to know that more than 1236 point some odd crore rupees has been collected as environmental cess, out of which 270 point some odd money has been spent, and out of this 272 crore 265 crore has been spent only on one project in 7 years, which is rapid rail transport system between Delhi and Meerut, and the rest of the money has not been spent at all. Constantly blaming others for their own inaction and non-planning is for everyone to watch. You have to see that how the Chief Minister of Delhi is constantly blaming others. For Parali, he was blaming Punjab government, but now their own government is leading in Punjab, but no work has been done. When their own government is leading in Delhi, no work gets to be done. The fact is, inaction and running away from work and spending Delhi's money on his own election campaigns is what a part-time chief minister can offer Delhi. The fact is that this part-time chief minister has shown no concern over developing infrastructure to fight the pollution levels in Delhi. No money has been spent. They had promised 10 smoke towers will be created for Delhi. Only one smoke tower is been created after spending 23 odd crores, and 80 lakh rupees per month is the maintenance of that smoke tower. And you will be shocked to learn that after paying 80 lakhs towards maintenance, this particular smoke tower is also not working, is non-functional. This is the status of Delhi. Bad environment, bad atmosphere in which people are coughing, elderly are suffering, and young children are suffering. No training of the hospital staff that how in such cases Delhi people should be working towards. No training of the volunteers, no method in recruiting volunteers, no methodology at all. And this on-off system in which 5 plus some odd crore rupees had been spent also was spent, which did not work for Delhi, because there is no study to indicate that this particular system had any impact on improving the atmosphere of Delhi. And we had tried to apply the RTI. No study is available. The data which I am speaking out from is an RTI which was filed against Delhi government. This is the status of Delhi government, whether it's Directorate of Civil Defence or it's the RTI and the Environmental Pollution Control Board. This is the RTI. All the data and detail that we are speaking is based on their own facts and figures which have been procured by us through the RTI. Any questions, please? और आपने जो अभी घोटाले का आरोप लगाया है, तो आप
तो इस पे जो है काफी मुद्दा उठाया जा, क्या कहना? देखिए, जो पंजाब में कूड़ा नहीं साफ कर पाए और ये लेगेसी इशू है, दिल्ली की जनता को समझाने के लिए, वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए और वेस्ट को कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए था, वो आज से नहीं 70 से ज़्यादा सालों से नहीं हुआ। तो ये दिल्ली ने और भारतीय जनता पार्टी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चला रही थी उसने इनहेरिट किया है, उनको ये सौगात में मिला है। और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी थी, जो बाकी काम इस्तेमाल होने थे, उसके लिए जो पैसा चाहिए था वो पैसा दिल्ली सरकार ने आवंटित नहीं किया। ये वही लोग हैं जो कहकर आए थे कि 18% बजट म्यूनिसिपल बॉडीज को हम देने जा रहे हैं, जो उनके हिस्से का 8% बजट था वो तक नहीं मिला है। 5-6% के ऊपर ही हर बार मामला अटक जाता था और दिल्ली फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स को इन लोगों ने लागू नहीं किया। जिस तरीके की हरकतें इन्होंने दिल्ली के साथ की हैं वो हम सबको जानकारी है। और जब वेस्ट की बात आती है, मैं आपको सबको याद दिलाना चाहती हूँ, इन्होंने कहा था कि पीडब्ल्यूडी की सड़कें हमारे पास हैं और पीडब्ल्यूडी की सड़कों के ऊपर जितना मलबा होगा, क्योंकि वजन मलबे का बहुत होता है, वो दिल्ली सरकार इकट्ठा करेगी और उससे संबंधित इन्होंने एक ऐप भी जारी की थी। आज आपके माध्यम से मैं इनको पब्लिकली पूछना चाहती हूँ कि उस ऐप को बनाने पर आपने कितना पैसा खर्च किया, उससे संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट का बजट था वो आपका क्या था, और उसके बाद फाइनली आपने सीएनडी वेस्ट मलबा उठाने के लिए क्या काम किया। तो सच्चाई तो ये है कि जब सड़कों की गिनती की जाए और सड़कें भी म्यूनिसिपैलिटी के हाथ में आए तो आपको उतना बजट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बढ़ाना था। आपने बजट बढ़ाया नहीं और काम लाते गए, जिसका खामियाजा दिल्ली ने भुगता। जब तक वो विषय सॉर्ट आउट नहीं होंगे, इसी वजह से दिल्ली की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका एकीकरण किया गया है ताकि उसका एक साथ एकजुट होकर एक बजट पारित हो और जो टैक्सेशन की चीज़ें हैं उससे दिल्ली सुधर पाए। लेकिन जहाँ तक आपने कहा प्रदूषण के युद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध, उस एडवर्टाइजमेंट पर भी कितना पैसा खर्च हुआ है। और यही बात मैं लगातार कह रही हूँ कि पराली के एडवर्टाइजमेंट पर इन्होंने कितने करोड़ खर्चा? 23 करोड़ रुपया पराली की जलाना नहीं चाहिए के ऊपर इन्होंने पराली से संबंधित एडवर्टाइजमेंट पे 23 करोड़ रुपया खर्चा, और जो एक्चुअल पराली जलाने के लिए रोकथाम के लिए काम करना था उसमें 3 लाख रुपया खर्चा। ये इनकी सच्चाई है। कहने और कथनी और करनी का जो अंतर है, उसी का जो भुगतान है वो दिल्ली कर रही है। और मैं बार बार कह रही हूं, काम करने से होता है, विज्ञापन से काम नहीं होता। आप अच्छा काम करें और वो विज्ञापन जाए कि आज हमने इतने लोगों का काम किया, तो बात समझ आती है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाई नहीं दिया होगा जब प्रधानमंत्री जी ने जनधन के खाते खुलवाए थे। जनधन के खाते 4 महीने के अंदर 52 करोड़ खाते खुले, जबकि इस देश के अंदर 12 करोड़ के आसपास खाते थे 70 साल की आज़ादी के बाद। लेकिन जब वो काम हो गया तो उस काम के बारे में सबने लिखना, जांचना और पढ़ना लिखना बात शुरू की, तो वो बात समझ आती है क्योंकि आप काम के बारे में जनता को जागृत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो काम है ही नहीं। यहाँ तो 23 करोड़ रुपया खर्च होता है विज्ञापन पर और 3 लाख रुपया खर्च होता है असली काम पर। स्मोक 1200 करोड़ रुपए से ऊपर 1236 करोड़ रुपया एनवायरमेंट सेस के इकट्ठा होता है और खर्च होता है 272 करोड़, जिसमें से 265 करोड़ रुपया पिछले 7 साल में सिर्फ एक प्रोजेक्ट रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर खर्च होता है। दिल्ली के बुजुर्ग और दिल्ली के बच्चे खास के तकलीफ में अपना जीवन गुजार रहे हैं, और चाहे ट्रेनिंग का विषय हो, चाहे कुछ और करने का विषय हो, उस पे काम नहीं। ऑन ऑफ के लिए लोगों को पट्टी लेके खड़ा कर दो और पैसे दिल्ली के उड़ा दो, 5 करोड़ रुपया उड़ा दो। तो ये असलियत है दिल्ली के पार्ट टाइम मुख्यमंत्री की, जो कि केवल राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, काम करने की नीयत इनकी नहीं है। के बारे में जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी नेताओं के दिमाग में कीड़ा पड़ा है, इसलिए वो जगह जगह कूड़ा फैला रहे हैं।
दिल्ली में 5 साल जब इस बार का चुनाव होगा और अगली बार पूरा पूरा खत्म कर इस पर आप देखिए, जिनकी नियत और कथनी और करनी का अंतर आपके सामने मैंने रखा, जिन्होंने दिल्ली के वातावरण को पोल्यूट किया और प्रदूषण फैलाया, मैं यही कहूंगी कि जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है उस और भ्रष्टाचार करता है, उससे ज्यादा प्रदूषण करता कोई है नहीं दिल्ली के पास। सबसे ज्यादा प्रदूषण करता जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार का प्रदूषण दिल्ली की गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर अच्छे से घोल दिया है। कौन माफी मांग रहा है भाई? ये अच्छा तरीका है। 7 साल से काम मत करो, चुनाव में बात आए तो आप माफी मांग लो। माफी मांगने से सबकी तबीयत सुधर जाएगी तो मैं माफ भी कर देती, पर अनफॉर्चुनेटली तबीयत लोगों की सुधरेगी नहीं। दिल्ली में बुजुर्गों की और बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और 1236 करोड़ रुपया जो दिल्ली की जनता ने इनको सौंपा था दिल्ली का वातावरण सुधारने के लिए, उसको ये सही से खर्च भी नहीं कर पाए हैं। और 80 लाख रुपया जहां मेंटेनेंस का जाता है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो वाली स्मॉग टावर भी बंद पड़ी है। लास्ट क्वेश्चन। उन्हें सिर्फ मैं यही कहूंगी कि भगवंत मान को कूड़े के ढेर पर पंजाब में जाना चाहिए और साथ में सिसोदिया जी और केजरीवाल जी को भी ले जाना चाहिए। थैंक यू। एक चीज और उनसे पूछना प्रणय जी, कितनी बार गए हैं प्रेसिडेंट के? पहली बार गए हैं? नहीं, और इतनी चिंता थी तो एमसीडी को पैसे देने थे भाई, क्यों पैसे नहीं दिए? आपको चिंता थी दिल्ली की, और मुझे याद है कि इससे पहले भी मैंने ये बात कही है कि किसी भी म्यूनिसिपैलिटी को खत्म करके आप शहर को जिंदा नहीं रख सकते। इस हालत के लिए सीधे तौर पर ये लोग खुद जिम्मेवार हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार करके सीएनडी वेस्ट हम उठाएंगे की ऐप बनाई थी। मैं जानना चाहती हूं सिसोदिया जी से कि बताएं खुलकर कि उस ऐप पर कितना पैसा खर्च हुआ था और उस ऐप की क्या हालत है। आज सिसोदिया जी बताएं, दिल्ली जानना चाहती है कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट और होर्डिंग लगाए थे सीएनडी वेस्ट उठाने के, उन होर्डिंग्स के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ था और आपने कितनी सीएनडी वेस्ट को शहर से जमा किया। थैंक यू।